मैं भाटिया साहब, पहले आपसे मैं जरा एक वकील के तौर पर पूछना चाहता हूं कुछ सवाल जो कि कहे गए नवाब मलिक की तरफ से अदालत के अंदर। उन्होंने यह सवाल उठाया कि मेरी गिरफ्तारी इल्लीगल है, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया, सीधे मेरे घर पे आकर छापा मारा गया और मुझे अरेस्ट कर लिया गया। उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को बगैर सरकार को सूचित किए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या है कानून? सौरभ जी, देखिए, सर्वप्रथम तो ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है और उसको पकड़ा जाता है तो वो कोर्ट में अपनी दलील रखता है। वो ये नहीं कहता है कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। और नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, समय इस तरह बदला है कि कभी सीबीआई को पिंजरे का तोता बताया जाता था और आज वो बाज बन के भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। और ये मामला बड़ा गंभीर है। मैं आपको बता दूं, जो विभिन्न चैनल पे भी दिखाया जा रहा है कि इसके तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं, दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं। गिरफ्तारी जो करी गई है वो न्यायिक प्रणाली के तहत की गई है। कोर्ट में मामला है, कोर्ट ये तय करेगा कि आगे उनको रिमांड पे दे या ना दे। और दूसरी बात है, हो सकता है कि अगर रिमांड में ना दे तो उनको जुडिशियल कस्टडी में कर दे, जिसमें उन्हें बेल लेनी पड़ेगी। लेकिन केवल और केवल ऐसे कह देने से बिना किसी आधार के ये उचित नहीं होगा। हमें ये मान के चलना चाहिए कि ईडी एक स्वतंत्र एवं बहुत ही काबिल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, कानून का वो पालन करेगी। और जो आपने कहा कि अनुमति लेने की आवश्यकता है, तो मैं समझता हूं कोई भी कृत्य या कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले वो सारे जो कानून है उसका पालन जरूर करेगी। जी चौहान साहब, आपकी पार्टी कह रही है कि ये विद्वेष की कार्रवाई है। एक जैसे शिवसेना के नेता ने कहा कि माफिया की तरह एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है केंद्र की सरकार, और बीजेपी कह रही है इतने गंभीर आरोप है, सबसे पहले तो नवाब मलिक का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये इसलिए कह रहे हैं सौरभ जी कि जितने भी पॉलिटिकल नेता है, राजनीतिक नेता है, वो सब नॉन बीजेपी के हैं। ऐसा हो ही नहीं रहा कि बीजेपी का एक भी पदाधिकारी या बीजेपी का एक भी नेता जिसकी ईडी की इंक्वायरी चल रही हो या सीबीआई की इंक्वायरी चल रही हो, इनकम टैक्स की इंक्वायरी चल रही हो। इसके लिए हमें ऐसे लगता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और अपने पावर का गैर इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, अभी ईडी ने अभी तक सामने आकर एक भी स्टेटमेंट दिया नहीं है नवाब मलिक साहब के अरेस्ट के बारे में, या ईडी ने जो भी पूछताछ सुबह से उनकी शुरू की उसके बारे में। यह सब जो न्यूज आ रही है ये मीडिया के थ्रू आ रही है, या फिर वो ईडी के थ्रू या फिर बीजेपी के थ्रू लीक की गई न्यूज है। अब आप बताइए, ईडी ने स्टेटमेंट दिया नहीं है, आपको भी न्यूज आ रही है वो इधर उधर से आ रही है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ईडी का आया है ना नवाब मलिक साहब का आया है। तो अभी इतने इसमें ये किस बारे में उन्हें अरेस्ट हुई है, उनके किसके साथ संबंध है, उनके किसके साथ संबंध नहीं है, वो अंडरवर्ल्ड के साथ है नहीं। वो जो अरेस्ट ऑर्डर होता है सर, उसमें ऐसा है, चौहान साहब आप भी मीडिया के साथ रोज इंटरेक्ट करते हैं, ये तो हमारा काम है। हमारे जयप्रकाश खड़े हैं यहाँ पर, आप जानते भी होंगे, इनका काम है कि खबर निकालते हैं। ये नेताओं से भी मिलते हैं, पुलिस वालों से भी मिलते हैं, कोर्ट के अंदर भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो वहां पर मौजूद हैं, हमारे संवाददाता, तो खबरें तो आ जाती हैं। अरेस्ट ऑर्डर सामने आ चुका है, उसमें लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है उनके ऊपर और इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, आपकी बात सही है, मैं मीडिया के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। मैं ये बोल रहा था कि ईडी की अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, ईडी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ दिया नहीं है। ठीक, सप्पल साहब भी जुड़ चुके हैं, गुरदीप सप्पल साहब कांग्रेस पार्टी से। सप्पल साहब, स्वागत है आपका। आज नवाब मलिक जी की गिरफ्तारी से ऐसा लगता है एक सियासी भूचाल सा आया हुआ है, जिसके झटके केवल मुंबई में नहीं बल्कि यहां दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आरोप यह लगाया जा रहा है कि सारी कार्रवाइयां जो हैं किसी तरीके से यूपी में इसका फायदा लेने की कोशिश की जाएगी। कैसे है इसका ये तर्क अभी तक मैं नहीं समझ पाया, लेकिन आप भी वहां सरकार में हैं, इस कार्रवाई पर आपको क्या कहना है? क्योंकि बीजेपी कहती है कि ये इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रही थी और ईडी को ऐसी चीजें जब मिली हैं जो कि इंक्रिमिनेट करने वाली थी, तभी वो किसी ऐसे मंत्री के ऊपर हाथ डालेगी और गिरफ्तार करेगी। सौरभ जी, मुझे लगता है आपका एक एक दर्शक इस बात को जानता है कि जब नवाब मलिक ने आर्यन खान केस में एनसीबी, जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है नारकोटिक्स के मामले में, उसको पूरा एक्सपोज कर दिया था,
उसको तार तार उसकी क्रेडिबिलिटी कर दी थी। बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, बीजेपी का मिसयूज है, उसको पूरे देश के सामने खोल के रख दिया था। तब हर दर्शक को आपको ये मालूम होगा, उसको पता था कि अब ये ऐसा कुछ होने जा रहा है। देश के लॉ एंड ऑर्डर की जो ये स्थिति बीजेपी के राज में हुई है, ये आपके दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी गौरव भाई ये बोल रहे थे कि ईडी बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है। गौरव भाई, शायद आपको मैं बता दूं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई थी, आप ही के राज में ईडी ने 1700 रेड मारी, 1569 केस किए और केवल 9 केस में वो सफल हुए हैं। 1569 केसेस करने के बाद 9 केस क्लोज कर पाए हैं। क्रेडिबल एजेंसी का ये डेटा, ये नया विश्व रिकॉर्ड है। दुनिया के अंदर किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, जो आप ये बातें कह रहे हैं, दाऊद इब्राहिम आज आपको अचानक से दिख गया। आप ही की राज में दाऊद इब्राहिम की बीवी 2017 में 15 दिन रह के चली गई। आपने एक अफसर को बर्खास्त नहीं किया, आपने गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछा। दाऊद इब्राहिम की वाइफ आके बॉम्बे में रह के, मुंबई में रह के 15 दिन चली गई। ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी का मामला था, ये इस सरकार का रिकॉर्ड है। तो आप जो है, पूरे देश को पता है कि नवाब मलिक के साथ क्या होने जा रहा था, और इसीलिए हम आपकी इस कार्रवाई की भर्त्सना कर रहे हैं। बीजेपी के हर एक व्यक्ति को मालूम था कि अब क्या होने जा रहा है नवाब मलिक के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।